सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। चलिए, दो पिछले वाले योग क्रियाओं को हम करके फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इतना ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि जो कितना भी व्यस्त व्यक्ति हो तो 10 मिनट 9 मिनट तो अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल सकता है। तो दैट अपना टारगेट ही ऐसा होता है कि 10 मिनट के बीच बीच में ख़त्म हो जाए। चलिए, जैसे लास्ट दो जो है उसको रिवीजन करके फिर अपन आगे आज के लिए चलेंगे। ये जो यहाँ तक मतलब पहले उंगलियों का करा अपन ने, कलाइयों का करा, यहाँ का करा, फिर कंधों का करा। कंधों के करने के बाद में गर्दन का करा और फिर हास्यासन करा। तो कंधों को आज नहीं करते, कंधों को आपको मालूम है धीरे धीरे करना है। आज तो गर्दन का करेंगे और उसके बाद में हास्यासन, जो थोड़ा सा कठिन लगता है ऐसे बैठने में, तो आप मैंने कल जैसे बताया उस तरह से भी बैठ सकते हो। बेहतर होगा कि आप ऐसा बैठने की कोशिश करें ताकि आपके इन सारे मसल जो है यहाँ से सबको ही फ़ायदा मिले। चलो चलते हैं जल्दी से। हम पिछले दो को हम रिवीजन करते हैं। ये गर्दन का एक्सरसाइज, ये सबसे, वैसे आप ये कहोगे कि हर एक एक्सरसाइज आता है तो आप कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे। भाई ऐसा है, जिस दिन जिसका ब्याह हो तो उसके ही गीत गाए जाते हैं, वो दूसरे के गीत नहीं गाए जाते। तो जो एक्सरसाइज का नंबर आता है, और मेरे हिसाब से तो पूरे जो एक्सरसाइज है अपने स्वस्थ रहने के लिए और हॉस्पिटल से दूर रहने के लिए बहुत अच्छे हैं। मजबूरी में या इमरजेंसी में तो हमको ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के पास में जाए बिना या मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह और उनके हिसाब से चले, मगर जब तक हम स्वस्थ रह सकते हैं वैसा हमारा प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। चलो, गर्दन का करते हैं। चलो, यहाँ से यूँ बहुत आराम से करना है, क्योंकि यह गर्दन जो है वो हमारे मस्तिष्क और पूरे बॉडी के जॉइंट है। और यहाँ से सारे के सारे जो हमारे मस्तिष्क की नसें हैं, तंत्रिका तंत्र है, उनकी तंत्रिकाएँ जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, और इसलिए कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे हम करेंगे, आंखें खुली रखेंगे। पहले हमारी टोड़ी जो है यहाँ छाती पे लगाएंगे, और फिर देखो, अब मैं बोलूँगा नहीं, खाली बताऊँगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 5-5 बार। मैं 1-2 बार करके आपको उसको रिवीजन करा देता हूँ। ये इस तरह से, मतलब एक, इसमें सांसों का रेचक पूरक कुंभ का कुछ नहीं। धीरे धीरे सांस ले लो, धीरे धीरे छोड़ते रहो कंटिन्यू में। मतलब अपन को ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ी यहाँ लग जाए, फिर इधर से कान यहाँ लग जाए, फिर पीछे तो जाए हम, और फिर ये कान इधर लग जाए, तो पूरा राउंड हो जाएगा। यूँ यूँ ऐसे नहीं करना है, और जल्दीबाजी भी नहीं करना है यूँ यूँ कर रहे हैं कि वो गर्दन की नसों को झटका बैठ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हास्यासन के लिए मैंने कल बताया था कि ऐसे वज्रासन में आप बैठ सकते हो, जैसे मैं बैठा हूँ, है ना। और यदि आपसे हो सके, कोई लोग पहले से एक्सरसाइज करते हैं जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है, मतलब बहुत मुड़ता है, तो उन लोगों के लिए इस तरह से बैठ जाना चाहिए। सब इलाज है। और ऐसे बैठने से यहाँ के मतलब जो एडियों के पास में, मतलब ये है, वहाँ के हड्डी की जोड़ को मतलब एक्सरसाइज मिलता है, वहाँ स्ट्रेस होता है, तनाव मिलता है। उसके बाद में ये पूरी नसें हैं, ये तन जाते हैं, घुटनों को भी फ़ायदा होता है। ये यहाँ की पूरी नसें हैं, उनको स्ट्रेस मिलता है। और ये जो यहाँ पे हमारी बैठक है कमर, यहाँ पे भी स्ट्रेस मिलता है। बहुत बढ़िया। और फिर नहीं हो तो मैंने पहले बताया वैसे ही बैठे रखो। ये 5 बार करना है। इससे सारा मतलब कंपन जो है उसका वाइब्रेशन है
हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और हमारे हार्ट और नाभि तक पहुंच जाता है। तो इसलिए पाचन संस्था सबको ये फ़ायदा। वाइब्रेशन से हमारे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और वो हम स्वस्थ रहने, गले का तो है ही है मेन, इसमें ये सबको फ़ायदा मिल जाता है। चलो अब आगे, इसके आगे हम अब गर्दन का हो गया, हास्यासन हो गया। अब हम अपने मुंह के अंदर और बाहर का एक्सरसाइज करते हैं। मुंह को क्या करना भाई, ये मुंह है ना, अपना गाल है, वो अंदर जो हमारे मुंह है उसकी नसें है, अंदर भी तो हमारे दांतों के अगल बगल में सारा मतलब हमारे इसमें है, तो वो नसें है। तो उसके लिए हम क्या करें, इसके फ़ायदे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम उस एक्सरसाइज को समझ जाते हैं। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हो ना, गुब्बारा फुलाते हो तो ऐसे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गुब्बारा फुलाते जैसे अपने गालों को फुलाएंगे, जितना फुला सकते हो उतना, फिर उसको छोड़ देंगे, है ना। इस क्रिया को हम दोहराते रहेंगे। फिर ऐसे दोहराते दोहराते हम 4-5 बार हो जाए, कितने, इसमें तो कोई लिमिट नहीं होती है, कुछ कर सकते हैं, मगर आपके पास टाइम जितना है उतना देख करके मिनिमम 5 बार तो इसको करना है। और फिर ऐसे करने के बाद में उसको फास्ट में इसमें करना है, जैसे अपन कुल्ले करते हैं मंजन के वक्त। अब उसके बाद में एक क्रिया ऐसी करनी है, पहले इधर के गाल को फुलाएंगे, फिर इधर के गाल को फुलाएंगे। पांच बार। फिर क्या करेंगे, इसको राउंड क्लॉक, एंटी राउंड क्लॉक 5 बार घुमाएंगे। देखो, बस। और लास्ट में एक बार फिर से ऐसा करके समापन करेंगे। फिर से एक बार मैं बिना बोले आपको इसको बता रहा हूँ, इसके बाद में फ़ायदे बताऊँगा इसके क्या है, इस एक्सरसाइज के। देखो, बिना बोले आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया। इसमें क्या है सबसे बड़ा, और इसमें सांसों का पूरक रेचक कुंभक नहीं, धीरे धीरे लेते जाओ, लेते छोड़ते जाओ, चलिए, है ना। अब इसके फ़ायदे बताऊं, कितने फ़ायदे हैं। आपको मालूम होगा, जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो डॉक्टर उसको गुब्बारा फुलाने के लिए बता देते हैं, मुंह फुलाने के लिए बता देते हैं। तो ये हमारी पूर्व तैयारी है कि हमको पैरालिसिस का अटैक, मुंह टेढ़ा हो जाता है ना, तो उस वक्त यही एक्सरसाइज डॉक्टर बताते हैं, गुब्बारे फुलाने के लिए बताते हैं। तो ये सबसे बड़ा पैरालिसिस से, अटैक से बचाव के लिए आप डेली करेंगे। दूसरा, इसमें हमारे मुंह के अंदर की नसें हैं और बाहर के जो नसें हैं उसको स्ट्रेस मिलता है, उसमें तनाव हो जाता है, तो इसमें भी मतलब उसका सर्कुलेशन ब्लड का बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इससे हमारे चेहरे की कांति बनी रहती है। और दूसरा, हमारा मुंह भी मतलब बहुत ये होता है, किसी तरह के हमारे चेहरे पे मतलब ये नहीं होता। तो वो अंदर बाहर से सारी नसें जो है वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है इसकी वजह से। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भविष्य में यदि कभी हमको पैरालिसिस का अटैक होने की संभावना हो तो उसकी पूर्व तैयारी हम करते। जैसे अग्निशामक दल पहले ही लगा देते ना बिल्डिंग में कि आग लग जाए तो इससे काम लेंगे, तो ऐसे कभी पैरालिसिस का अटैक होने की संभावना हो तो उसकी पूर्व तैयारी हमारी इसकी हो जाती है। और सारा चेहरा जो है हमारा कांतिमय बन जाएगा। मतलब उसमें जैसे ब्लड सर्कुलेशन गालों में, चेहरे के नसों में जितना ज़्यादा होएगा उतना उसमें चमक और उतना उसमें कांति होगी। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए आसान है, करते रहिए निरंतर रूप से और अपने आप को
समस्त रोगों से बचाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, कल फिर और मिलेंगे। धन्यवाद।